हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन। उम्र ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल ज्ञात करेंगे, मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पिछले 2 वीडियो में मैंने अंश हर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न और आपको किराया और भाड़ा निकालने पर आधारित प्रश्न को मैंने आपको बताया था। आज मैं ये 6 क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर में जो उम्र ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। किनकी वर्तमान आयु? पिता की और पुत्र की। तो देखिए इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना होगा कि 2 चीजें बहुत ही सिंपल हम लोग को दिमाग में रख लेना होगा। कोई भी सवाल उम्र ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न होगा, आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले निकालना क्या है, हम उसी चीज को पहले मान लेते हैं। तो उनकी उम्र ज्ञात करनी है। किनकी? पिता और पुत्र की। तो चलिए इनको शुरू करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू x। ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन है? पुत्र है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू y। अब देखिए यहां पे अब प्रश्न से देखेंगे कि क्या कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। पिता की उम्र का मतलब x किसके बराबर है? पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की उम्र के 3 गुने का मतलब क्या होता है? उसे 3 से गुना। तो पुत्र की उम्र आपका y है, तो 3 गुना ये कितना हो जाएगा? 3y। ऐसे कितना अधिक है? 3 वर्ष, यानी +3। यानी ये पिता की उम्र हो गई और ये पुत्र की उम्र के 3 गुने से कितने वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? दैट इम्प्लाई x ये +3y है, इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -3y इक्वल टू 3। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है। कोई दिक्कत? यहां पे एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। उम्र ज्ञात करने पर जो भी यहाँ पे निकालना होता है पहले हम उसको मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या माने? पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y, क्योंकि यहाँ पे पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि पुत्र की जो उम्र है उसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक किसकी उम्र है? पिता की उम्र है। यहाँ पे लिखा है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। तो पिता की उम्र x हो गया आपका, और पुत्र की उम्र 3 गुण है, यानी पुत्र की उम्र हमने माना कितना है? y का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। और कितना वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। तो अधिक पूछेगा तो प्लस करेंगे और कम पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जितने वर्ष पूछेगा उतने वर्ष यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? वही रूल होता है, चर अंक को एक जगह और अचर अंक को एक जगह। फिर इस चर अंक को एक जगह कर दिया, अचर अंक को एक जगह। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। अब पुनः प्रश्न से दोबारा क्या कह रहा है इस चीज को देखेंगे। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो देखिए यहां पे 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी अगर x है तो 3 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी बाबू? x + 3 हो जाएगी ना। तो जब पिता की उम्र 3 वर्ष बाद बढ़ेगी तो 3 वर्ष बाद बेटे की भी उम्र बढ़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे, y + 3। यानी 3 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी x + 3 और 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी y + 3। तो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो पहले पिता की उम्र लिख लेंगे, x + 3। इनकी उम्र किसके बराबर है? तो पुत्र की उम्र के y + 3 कितने गुने से? 2 गुने। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके 2 लिख देंगे तो ये 2 से गुना हो जाएगा। और ये प्लस कितनी अधिक है? 10 वर्ष। तो ये हो जाएगा 10।
यहां पे आपका हो जाएगा x प्लस 3, 2 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 और ये आपका प्लस 10 हो गया। यहां पे ध्यान देंगे x प्लस 3 2y 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा x माइनस ये 2i के पहले आपका क्या चीज का चाहिए प्लस का सिंबल है, तो इधर आएगा तो ये क्या चीज का सिंबल हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2i। इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं चर अंक को एक जगह और अचर अंक को एक जगह, तो x माइनस ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस इक्वल 16, इधर प्लस 3 है तो इधर आएगा तो माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2i इक्वल टू 13। आपका समीकरण ये 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप इसको विलोपन विधि से या किसी भी विधि से आप इसको हल निकाल सकते हो। x y का मान निकल जाएगा, जो x का मान निकलेगा वह पिता की उम्र हो जाएगी और जो y का मान निकलेगा वह किसकी उम्र हो जाएगी पुत्र की उम्र हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ब्रजग्रहण विधि मैंने आपको बता रखा है, उसी हिसाब से आप किसी एक विधि का उपयोग करके इस दोनों समीकरण को हल कर देंगे, आपका उम्र निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज को फिर से मैं दोबारा आपको बताता हूं, ध्यान देंगे इसको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए जो ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेंगे, माना कि पिता की वर्तमान उम्र 1 और पुत्र की वर्तमान उम्र y। अब यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से यानी y में 3 से गुना कर देंगे 3y और प्लस 3 अधिक है। फिर ये चार अंक को एक जगह और चार अंक को एक जगह, ये समीकरण 1 आपका बन के तैयार हो गया। फिर दोबारा क्या कहा कि 3 वर्ष बाद जब पूछ रहा है तो पिता की उम्र में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएगा और पुत्र की उम्र में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएगा। अगर बाद पूछेगा तो, और यही पूछेगा पूर्व या पहले पूछेगा तो ये आप प्लस की जगह पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि पिता की उम्र 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद तो इनकी यहाँ पे लिख दिए x प्लस 3 यहाँ पे आपका जो है, और इनके पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 अधिक है, तो ये पुत्र का उम्र 3 वर्ष बाद इतना है तो इसका 2 गुना, तो y प्लस 3 का 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6 और ये 3 आपका 10 वर्ष अधिक है, तो बस आपका वैसे में उतर जाएगा। फिर आपका x प्लस 3 यहाँ पे 2 अचर संख्या है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों चर संख्या को एक जगह करेंगे x और 2y, तो ये x आपका वैसे उतर जाएगा, ये 2y के पहले प्लस का सिंबल है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इधर 16, इधर प्लस 3 है तो इधर आपका माइनस 3 हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा x प्लस माइनस 2y, 16 में से 3 जाएगा 13, आपका समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। अब आप इसको किसी भी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो को हल करने की विधियां आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखी है, तो उसके हिसाब से आप हल कर लेंगे। जो इसका x का मान आएगा वो पिता के वर्तमान उम्र हो जाएगी और जो y का मान आएगा वो पुत्र के वर्तमान उम्र हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपनी पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी, ठीक है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो आदमी तथा उसके पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज निकालना होगा उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र, आदमी की निकालना है, तो माना कि आदमी की वर्तमान उम्र x हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान उम्र आपका y हो जाएगा, ऐसा मतलब ऊपर वाला ही चीज है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले, तो अभी अगर किसी का उम्र x है तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, पहले पूछेगा तो माइनस होगा और बाद पूछेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 वर्ष पहले, यहां प्लस से लिखेंगे 2 वर्ष पहले आदमी की
उम्र, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2। पहले पूछ रहा था x माइनस 2। 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र y माइनस 2, क्योंकि अभी y है तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, घट जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले पिता एक आदमी की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिता की यानी आदमी का उम्र x माइनस 2 और अपने पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी, यानी y माइनस 2 का 5 गुना। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसका 5 गुना है तो y माइनस 2 होगा और इसका 5 गुना हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 5 में y से गुना कर लेंगे 5y माइनस 10। इसके बाद ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी इसके बाद चर संख्या को एक जगह और अचर संख्या को एक जगह करेंगे। ये प्लस 5y तो इधर आएगा तो माइनस 5y, फिर इधर आपका माइनस 10 है वैसे ही नोट हो जाएगा, इधर माइनस 2 है तो इधर हो जाएगा तो प्लस 2। ये आपका हो जाएगा x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र अभी अगर x है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वो तो बाप पूछेगा तो जोड़ देना है। तो जब बेटा का बाप का बढ़ेगा तो बेटे का भी बढ़ेगा, उसकी तो रुकी नहीं रहेगी ना 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y प्लस 2। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष बाद वो अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 अधिक हो जाएगा, यानी ये इसके 3 गुने से कितना अधिक हो जाएगा, 8 अधिक। तो यहां पे लिखेंगे डेट इम्प्लाई x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2। ये बेटा का उम्र है, इसके कितने गुने से, 3 गुने, 3 से गुना हो जाएगा प्लस कितना अधिक है, 8। अधिक पूछेगा तो जोड़ होगा और कम पूछेगा तो घटाया जाएगा। ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2, y में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 दूना का 6 प्लस 8। ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 3y 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो गया ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चर अंक को एक जगह अचर अंक को एक जगह। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 14। ये प्लस 2 है तो इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, समीकरण ये आपका बनके तैयार हो गया। फिर आप एक और दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए, आप किसी भी विधि से इसको हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको यहाँ क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले अगर पहले पूछेगा तो हम लोग जो भी निकालते हैं, देखिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का मतलब होगा कि अभी का उम्र, तो अभी से अगर 2 वर्ष पहले पूछेगा तो माइनस होगा और बाद पूछेगा तो ऐड होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इसमें आप लोग को क्या करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों की उम्रों के योग का 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्र के उम्र के योग के 2 गुनी हो जाएगी। तो केवल इसमें पिता की उम्र ज्ञात करनी है, लेकिन हम केवल पिता की उम्र मानने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पिता और पुत्र दोनों के मानना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं फटाफट कि ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम पिता की उम्र मान लेते हैं। माना कि पिता की उम्र इक्वल टू x, पिता की वर्तमान उम्र। ठीक है, दोनों पुत्रों की उम्र, हम दोनों पुत्रों की उम्र का योग निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग हम क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं, क्या कह रहा है, पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों की उम्र का 3 गुना है। ठीक है, तो पिता का उम्र आपका x हो गया और अपने दोनों पुत्रों की उम्र का कितना गुना है, 3 गुना। तो दोनों पुत्रों की उम्र का योग कितना हमने माना है, y माना है। तो y का 3 गुना हो जाएगा 3y। ये आपका हो जाएगा x
ये प्लस एक इधर आएगा तो -3y इक्वल टू 0। आपका समीकरण एक बन के तैयार होंगे। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 5। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र ये हो जाएगा x + 5। अब 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों के उम्र का जोड़, उम्र का जोड़ क्या हो जाएगा y + 5, क्योंकि दोनों पुत्रों के उम्र का जोग हमने माना है y, उम्र नहीं माना है, दोनों पुत्रों के उम्र का जोग, जोग माने जोड़ y + 5। तो यहां पे आपका हो जाएगा, क्या कह रहा है कि पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्र के दुगुनी हो जाएगी। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा x + 5 अपने पुत्र के उम्र का कितना गुना, 2 गुना, 2 से गुना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 2 में y से गुना करेंगे 2y + 10। फिर हम इसके आगे क्या करेंगे, चर को एक जगह और चर को एक जगह, तो ये हो जाएगा x - 2y 10 - 5, ये आपका हो जाएगा x - 2y इक्वल टू 5, समीकरण 2। इसके बाद आप इसको किसी भी विधि से विलोपन जो भी मर्जी करें, किसी एक विधि से आप हल करके इसका x और y का मान याद कर लेंगे। जो x का मान आएगा वही पिता की उम्र हो जाएगी, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फटाफट बिना समय गंवाए हुए। और एक और चीज, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें यहाँ से दिक्कत आ रही है, मैं वहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी, ठीक है, और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो देखिए वही चीज है, जो चीज ज्ञात करना है वही मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि ए की वर्तमान उम्र इक्वल टू x, बी की वर्तमान उम्र y। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं, कितना वर्ष पहले पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र, अभी x है तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें से घट जाएगा। उसी तरह से 5 वर्ष पहले बी की उम्र y में से 5 घट जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए की उम्र 5 वर्ष पहले बी की उम्र से क्या है, 3 गुना है। तो ए की उम्र आपका हो जाएगा x - 5 और बी की उम्र हो जाएगा y - 5। इसका कितना गुना, 3 गुना, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा x - 5, y में 3 से गुना करेंगे 3y - 15। फिर ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस 3y इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -3y - 15, इधर -5 है तो इधर हो जाएगा आपका +5। ये आपका हो जाएगा x - 3y इक्वल टू -10। आपका समीकरण 1 आ गया। फिर आपको पुनः प्रश्न से लिखना होगा, क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, अभी तो ये फर्स्ट वाला बार में ये बोल रहा है, दूसरा वाला में लिखेंगे 10 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्न से, 10 वर्ष बाद ए की उम्र आपका कितना हो जाएगा, x + 10। अभी अगर x है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10। और 10 वर्ष बाद b की उम्र कितनी हो जाएगी, y + 10। अब क्या करा कि 10 वर्ष बाद ये b की उम्र का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना मतलब इसका 2 गुना। तो ये आपका हो जाएगा x + 10 इक्वल टू y + 10 का क्या गुना, 2 गुना। ये आपका हो जाएगा x + 10, y में 2 से गुना करेंगे 2y, 10 में 2 से गुना करेंगे 20। ये आपका हो जाएगा x + 10, सॉरी इसके आगे चर अंक को एक जगह और अचर अंक को एक जगह, तो x - 2y इक्वल टू 20, ये +10 इधर आएगा तो -10। ये आपका हो जाएगा x - 2y इक्वल टू 10, समीकरण 2। फिर इसके आगे आप इसको क्या करेंगे, किसी भी विधि से हल ज्ञात कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम पिछले ही क्वेश्चन के जैसे है। मैं थोड़ा फटाफट इसको बता देता हूँ, आप इसको देख लोगे। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें किसका, आदमी का और उनके बेटे का। तो चलिए इसको भी बता देते हैं फटाफट कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहे। देखिए यहां पे लिखेंगे माना कि, वही चीज जो चीज निकालना होगा वही चीज मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि आदमी की उम्र, आदमी की वर्तमान उम्र इक्वल टू एक्स, पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू वाई। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान देंगे इसको। 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बाद इसका निकालना पड़ेगा ना, आदमी और पुत्र दोनों का। तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र आपकी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद वह अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आदमी का उम्र x प्लस 10, और ये हो गया बेटे का उम्र। ये अपने बेटे का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा x प्लस 10, 2 में y से गुना करेंगे 2y, 10 दूना का 20। ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस 2y है तो इधर आएगा तो माइनस 2y, 20 इधर प्लस 10 है तो इधर आपका माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। आपका समीकरण 1 आकर के तैयार हो गया। अब हम दूसरे पुनः प्रश्न से चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र, देखिए जो ये मान रहेंगे उसी के हिसाब से आगे पीछे होगा ये। तो 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र क्या हो जाएगी, x माइनस 10, और 10 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र आपकी कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व वो अपने बेटे की उम्र की कितनी गुनी थी, 4 गुनी। तो ये उसका हो गया x माइनस 10, और ये हो गया उसके बेटे का y माइनस 10। ये अपने बेटे का कितना गुना था, 4 गुना, 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 4 में y से गुना करेंगे 4y, या 10 चौका 40। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस 4y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 4y, माइनस 40 इधर माइनस 10 है तो इधर हो जाएगा प्लस 10। तो यहां हो जाएगा आपका x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। आपका समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। तो 1 और 2 दोनों आ गए। फिर इसको आप किसी भी विधि से हल निकाल करके x y का मान ज्ञात कर लेंगे। जो x का मान आएगा वो आदमी की उम्र हो जाएगी, और जो y का मान आएगा वो पुत्र की उम्र हो जाएगी। अब आइए 6ठे नंबर क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार करके बता रहा हूँ एकदम। और भी बाकी जैसे क्वेश्चन है वैसे ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा केयर करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको ध्यान देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी होगी। ठीक है, और 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें। फिर वही बात है, वर्तमान उम्र का मतलब दोनों का वर्तमान। तो यहां पे लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान उम्र क्या मान लेंगे, x, अब पुत्र की वर्तमान उम्र y। चलते हैं प्रश्न से। कितना वर्ष बाद कर रहा है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे निकालेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वो अपने बेटे की उम्र का कितना गुना था, 3 गुना। तो 5 वर्ष बाद उसका है x प्लस 5 और बेटे का है y प्लस 5। लेकिन ये क्या है, अपने बेटे का 3 गुना है, तो इसके क्या होंगे, 3 गुना कर देंगे। 2 गुना होगा तो 2 से गुना कर देंगे, 4 गुना होगा 4 से गुना कर देंगे, सिंपल सी चीज है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा 3 में y से गुना होगा 3y प्लस 15। ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, 15 और प्लस 5 रहेगा माइनस 5। ये तो आपको मालूम ही है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार होगा। अब आइए समीकरण 2 पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र ज्ञात करने नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र कितना हो जाएगा। अभी अगर आपका x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र y है अभी, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुनी थे, तो ये हो गया जैकब की उम्र और ये हो गया पुत्र की उम्र, इसकी 7 गुनी, 7 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5, 7 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 5 सते 35। ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस 7y है तो इधर आएगा तो माइनस 7y, माइनस 35, इधर माइनस 5 है तो इधर प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। आपका समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। फिर इसको आप किसी भी विधि से हल ज्ञात कर लेंगे, आपका x और y का मान आ जाएगा। जो x का मान आएगा वही जैकब का वर्तमान उम्र हो जाएगा, और जो y का मान आएगा वह पुत्र के वर्तमान उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उम्र ज्ञात करने संबंधी प्रश्न से थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बावजूद आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो आपको क्वेश्चन है आप इसको बना करके हमें व्हाट्सएप करिए, ताकि हम देख पाए कि आपका जो क्वेश्चन बन रहा है सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और रेगुलर ऐसे ही क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपना कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।